मुन्नी भाई का मुजरा नहीं है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा मालूम नहीं, बस तकरार चल रही है और तवायफों के जैसे सरों पे नोट निछावर की जाती है, ऐसे नाटकों पे यूं क्या है, छिछोरे हो तुम लोग जो नबी की बारगाह में नात लिखते थे और हुजूर को सुनाते थे। क्या कोई हदीस में दिखा सकते हो कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते थे? ये तमाशा क्या है? और ऐसे लोगों को वज्द आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, लेकिन नबी की नात पे इतने वज्द आते कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए। हर जलसे में देखो तो नई नई बिद्दत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिद्दतों को इजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहे। माइकल लाल को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माइकल लाल बता दे कि हुजूर की बारगाह में जब नात पढ़ी जाती थी, नात खाओं में बहुत सारी फहरिस्त आती है, मुहद्दिसीन ने उन नात खानों के नाम लिखे हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, अरबी किताबें आपके बस की नहीं है तो कम अज़ कम मदारिजुन नबुव्वत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की पढ़ लीजिए, उर्दू तर्जुमा आ चुका है। इमाम कस्तलानी की अल मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लीजिए। इमाम ज़रक़ानी। नात पाक पढ़ना और नात पाक सुनना एक बहुत ही कार्य अजीब और बेहतरीन अमल है। आपको मालूम होना चाहिए कि नात पाक पढ़ना किसकी सुन्नत है और उसको सुनना किसकी सुन्नत है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत हस्सान इब्न साबित, जो रसूलुल्लाह के जलील क़द्र साहबी है, फसाहत और बलागत पर उबूर रखते थे, ज़बान के धनी थे, अरबी ज़बान पर उबूर और मुहावरात का इल्म और कबाइल की मालूमात बहुत वसीतर थी उनकी। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाजिर होते अर्ज़ करती या रसूलल्लाह, मैंने आपकी शान मर्तबत में, आपकी शान आला में नात के चंद अशार कहे। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मैंने आपके लिए नात कही है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताने के लिए कि नात पढ़ना कितना अजीम कारह अजीम है, कितना अजीम काम है, कितनी बेहतरीन इबादत है, तो अमली तौर पर जिस चीज़ का आपने मुज़ाहरा किया वो ये था कि हुजूर मिंबर पे बैठे थे। जब हज़रत हस्सान आए तो सरकार मिंबर अक़दस से ज़मीन फ़र्श पर तशरीफ़ लाते, मिंबर अक़दस को खाली फरमा दिया और हस्सान का हाथ पकड़ के फरमाया, हस्सान हमारे मिंबर पे तशरीफ़ रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया आका ने बताया कि मेरी मदखानी जो करते हैं उसको अल्लाह का रसूल मिंबर पे बिठा के बुलंद कर दिया करता है, और खुद आका फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होकर नात को समाअत करते और हज़रत हस्सान मिंबर रसूल पर बैठकर सरकार की हम्द व सना, हुजूर की तारीफ बयान करते। तसव्वुर में अगर आप उस बज़्म में जाएं, मस्जिद नबी का समा है, मिंबर नबी है, वो मस्जिद नबी जिसके बारे में आका कहते हैं कि दीगर दुनिया की मस्जिदों में एक रकात नमाज पढ़ना, मेरी मस्जिद में एक रकात 70 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखता है। आसानी से ये समझ ले कि आपने अपनी मस्जिद में एक जुमा पढ़ा, एक जुमे का सवाब मस्जिद नबी में जुमा पढ़ने की सादत आपको मैसर आई, गोया 70 जुमे का आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाए। ये मस्जिद नबी की शान और अज़मत, ऐसा मुक़द्दस मकाम, मकाम देखिए कितना मुक़द्दस है। मद्दाह रसूल, नात खान रसूल जिस मकाम पे जलवागर है वो मिंबर रसूल है, जिसको सहाबा चूमते हैं और उसकी गर्द व गुबार को अपने आंखों का सुरमा बनाते हैं। और बज़्म कितनी मुबारक है, पढ़ने वाला सहाबी रसूल है और नात सुनने वालों में अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा है, साद इब्न अबी वक्कास है, अबू द इब्न जर्रा है, तलहा हज़रत तलहा अंसारी है, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम है, जलील क़द्र सहाबा, जन्नती सहाबा जिसमें का हर फर्द जन्नत में जाना जिसका लाजमी है, जो जन्नती है, जन्नतियों की जमात है, जन्नती नात पढ़ रहा है, और उन तमाम जन्नतियों का सरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस बज़्म में जलवागर है, गोया शम्मे नबुव्वत है और सारे परवाने मौजूद है। ऐसी अजीम बज़्म न कायनात ने इससे पहले कभी देखी, न क़यामत तक ऐसी बज़्म देखी। उस मिंबर पे बैठ के हज़रत हस्सान बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं कि वह अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु का मिन तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ।
अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल आपकी क्या शान बयान करें हम। हुजूर आपकी शान का ये आलम है कि किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन चेहरा देखा ही नहीं। कायनात में आपसे ज्यादा हसीन आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह के नबी किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा और किसी औरत ने आपके जैसा हसीन और जमील बच्चा पैदा ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। आपकी जात में कोई ऐब नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही शम्मा वो है कि जिसमें धुआं नहीं। ये शम्मा, यही शम्मा खार से दूर है, यही शम्मा है कि जिसमें धुआं नहीं। यही गुल खार से यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि जिसमें धुआं नहीं। आपको अल्लाह ने बेऐब पैदा किया, कोई ऐब आप में है ही नहीं। हर शेर पे सरकार तस्दीक फरमा रही। और फिर आखिरी शेर अकीदे अहले सुन्नत की इतनी बेहतरीन तर्जुमानी शेर हजरत हसन कह रहे हैं। गोया ये कौल हजरत हसन का है, हदीस मौकूफ है, मगर सरकार का सुकूत इसको हदीस मरफू करार दे रहा है। अब ये बात रसूल की हो गई, रसूल ने तस्लीम भी किया, कबूल भी किया, तारीफ भी की, दाद भी दी। वो क्या कि अल्लाह के नबी आपको अल्लाह ने हर ऐब से बेऐब पैदा किया, हर ऐब से पाक पैदा किया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया जैसा खुद आप पैदा होना चाहते थे। अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा। कायनात में कोई आज तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिसको उसकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। हमारी पैदाइशी तो रब तबारक व तआला ने हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारी रंगत कैसी हो, चेहरा कैसा हो, नाक कैसी हो, तुम्हारे बाल कैसे हो, तुम्हारी जो है जिस्म की साख्त कैसी हो, किस कबीले में पैदा होना चाहते हो, किस खानदान में पैदा होना चाहते हो, कौन से वालिदैन तुम पसंद करते हो, नहीं पूछा गया। रब की मर्जी थी, जहाँ चाहा, जिस कबीले में चाहा, जिस खानदान में चाहा, जिस इलाके में चाहा, जिस रंग और रूप के साथ हमें पैदा करना उसने मकसूद फरमाया, उस रंग रूप के साथ हमें पैदा कर दिया। मगर रसूलुल्लाह की शान क्या है? खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। ए महबूब, जैसा तुम पैदा होना चाहते हो वैसा हम तुम्हें पैदा करें। और फिर हदीस के अल्फाज है कि जब शेर का सहाबा ने सुभान अल्लाह के नारे बुलंद किए, जबान पर मरहबा और सुभान अल्लाह था। सरकार तशरीफ फरमा है, हुजूर इतने खुश हुए कि खड़े हुए और अपनी चादर अक़दस हज़रत हसन को उड़ा दी। और चादर अक़दस हज़रत हसन को लेकर क्या दुआ की? हाथों को उठाया, कहा परवरदिगार हसन के मुंह को सलामत रख, हसन के दहन को सलामत रख। ऐ रब्बे कदीर, जिब्रील अमीन को हसन का मददगार बना दे कि वो मेरी नात का मदद उसमें जिब्रील करे। ये है नात पाक का मकाम, ये है नात पढ़ने का ढंग और सुनने का तरीका। मगर क्या हमारी बज़्म आजकल ऐसी रह गई है कि हमारी महफिलें उसी महफिल की तर्जुमान है? एक तरफ हमारा अकीदा है कि रसूलुल्लाह जब नात खानी होती तो तशरीफ लाते हैं, ये अकीदा है हमारा। हम इल्तिजा करते हैं या रसूलुल्लाह करम फरमाइए, इस बज़्म में तशरीफ लाइए ताकि आपकी तशरीफ आवरी से बरकतें आ जाएं और ये बज़्म क़यामत के दिन हमारे लिए मकबूलियत का सबब बन जाए। तस्वुर है कि रसूल मौजूद है और अंदाज क्या है? भांड हो गया तुम लोग। माइकल लाल को मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माइकल लाल बता दे कि हुजूर की बारगाह में जब नात पढ़ी जाती थी, नात खाओं में बहुत सारी फहरिस्त आती है, मुहद्दिसीन ने उन नात खानों के नाम लिखे हैं। ज़्यादा दूर मत जाइए, अरबी किताबें आपके बस की नहीं है तो कम अज़ कम मदारिजुन नबुव्वह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी की पढ़ लीजिए, उर्दू तर्जुमा आ चुका है। इमाम कस्तलानी की अल मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लीजिए, इमाम ज़रकानी की शरहुल मवाहिब पढ़ लीजिए, इमाम जो है बुरहानुद्दीन हलवी की सीरतुल हलविया पढ़ लीजिए। यहाँ से वहाँ तक
बेशुमार सीरत की किताबें, और जहाँ जिन सीरत और निगारों ने, जिन मुहद्दिसीन ने, जिन उलमा ने हुजूर की सीरतें लिखी, वहाँ हुजूर के उन असहाब का जिक्र किया कि हुजूर की बारगाह में नात कहने वाले कौन से साहबी थे। उनमें हज़रत हसन का नाम आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम आता है, हुजूर के चचा हज़रत अब्बास का नाम आता है, मौला कायनात अली मुर्तज़ा का नाम आता है, ज़ैद इब्न हारिस का नाम आता है। ये वो मद्दा खान रसूल है जो नबी की बारगाह में नात लिखते थे और हुजूर को सुनाते थे। क्या कोई हदीस में दिखा सकता हूँ कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते थे? ये तमाशा क्या है? ये नात खानी है कि भांडों की मजलिस है? उलमा बैठे हैं, कोई कदर नहीं, रिमझिम 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 रिमझिम, काहे की रिमझिम हो रही है? क्या पढ़ रहा है उसको खुद नहीं मालूम। नात खां को तू नात पढ़ रहा है, मनकबत पढ़ रहा है, नज्म पढ़ रहा है, पढ़ क्या रहा है तुझे खुद नहीं पता। और ऐसे लोगों को वज्द आता है जिनको अजान सुनने के बाद भी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती। लेकिन नबी की नात पे इतने वज्द आते कि मोबाइल के लाइट चालू हो गए, हर जलसे में देखो तो नई नई बिदअत। जितना सुन्नतों पे तुम अमल नहीं करते उससे ज्यादा बिदअतों को ईजाद करने के लिए प्लानिंग बनाते रहते। ये तकाजा है मिंबर का, मैं बोलूंगा किसी को बुरा लगे, मेरी बला से जाए 2 रोटी ज्यादा खाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। इस्लाह के नाम पे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हो, पहले अपनी तो इस्लाह कर लो, तो हम क्या दूसरों को दावत देंगे जब हमारी अपने हाल बिगड़े हो गए। आज मुझे इसलिए बुलाया गया कि मैं बदअकीदगी जाहिर करूं और बदअकीदों का जो है रद्द करूं, लेकिन जरा हम अपने गिरेबान में भी तो झांके कि भाई हम कहां तक दुरुस्त है और कहां तक सही है। एक नात खां का मुझे ज़हन में जिक्र आ रहा है। नात कहते किसको है? मुन्नी बाई का मुजरा नहीं है कि पढ़ने वाला क्या पढ़ रहा मालूम नहीं, बस तकरार चल रही है और तवायफों के जैसे सरों पे नोट निछावर की जाती है, ऐसे नाटकाओं पे यू क्या है ये? छिछोरे हो तुम लोग? अरे तुम मुअद्दब कौम हो, तुम महज़ब लोग हो, तुम वो लोग हो कि इकबाल की जबान में सबक पढ़ शुजाअत का, अदालत का, सियासत का, अदल का काम लिया जाएगा तुझसे दुनिया की इमामत का। तुम दुनिया का इमाम बनने आए हो, नचनिया बन के रह गए। क्या इमामत और क्या क़यादत करोगे? फिर जलील और ख्वार नहीं होंगे, जालिम तुम पे मुसल्लत नहीं होंगे। तुम नबी के नाम पे ढंडोरा करते हो, हौसलेबाजी करते हो। एक नात खां का मैं नाम बताता हूं, कौन है? अब्दुर्रहमान इब्न जामी रहमतुल्लाह अलैह, आशिक रसूल ये होते थे, आशिक रसूल ये होते थे नात खां। हज के लिए निकले, जब निकले तो सरकार की बारगाह में एक नात के कुछ फारसी में अशार दिए और इरादा किया कि रोज़े रसूल पर हाजिर होऊंगा, सरकार की बारगाह में नात के अशार अर्ज कर। जब मदीने की सरहद के बाहर काफिला रुका, सालार काफिला को बशारत होती है कि हमारे इस काफिले में एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है, इलाका जाम से आया हुआ है, उसको मदीने में दाखिले की इजाज़त नहीं है, उसको रोको। सालार काफिला ख्वाब से बेदार हुआ कि मुझे ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि इस काफिले के अंदर एक शख्स है जिसका नाम अब्दुर्रहमान जामी है, इलाका जाम से, हेरात का शहर है जो ईरान का इलाका है, वहाँ के रहने वाले थे। हेरात वहाँ के इलाका जाम का रहने वाला शख्स है। कौन है तुम में से वो शख्स? हज़रत अब्दुर्रहमान आगे बढ़े, कहा मैं हूँ। कहा आपको इजाज़त नहीं है, हुजूर की तरफ से हुक्म दिया गया कि आप मदीने में दाखिल नहीं हो सकते। लोगों ने देखा तो लानतान शुरू कर दी, बहुत बड़ा गुनाहगार पापी मालूम होता है, बहुत बड़ा खताकार है, इसलिए हुजूर की जानिब से उसको रोक दिया गया है। आप रोने लगे, रोते कहते या रसूलल्लाह आखिर मेरा कसूर क्या है कि इस गुलाम को हाजिर होने से रोका जा रहा है? मचलते सालार काफिला की खुशामद करते, सालार काफिला कहता है कि नहीं, इजाज़त नहीं है, हमें डर है कि अगर हमने आपको अपने साथ मदीने के अंदर दाखिल करके लेके गए, साथ में ले गए तो कहीं हम पर इताब नाज़िल ना हो जाए। सालार काफिला ने इनकार कर दिया। बहरहाल काफिले के ऊपर से आपने एक तरह से मामला तय किया और कुछ दिनारों का उसको लालच दिया, कहा कि जो तुम्हारे सामान के संदूक है, एक संदूक में मुझे छुपा दो, उस संदूक को ऊँट पर बार कर दो, ऊँट पर लाद दो, कोई मुझे देखेगा नहीं, इस तरीके से मैं मदीने में दाखिल हो जाऊँ।
वो शख्स रुपये की लालच में आ गया, उसने रुपये लिए, लकड़े का बड़ा सा संदूक था, उसमें हज़रत जामी को संदूक में रखा, संदूक बंद कर दिया, संदूक को ऊंट पे लाद दिया गया। सुबह जैसी हुई काफिला निकला, एक तेज हवा, गर्द गुबार, तूफान के ऊंटों ने और जानवरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऐसा मदीने के जानिब से तूफान उठा कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। सालार काफिला ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे नस्ब कर दो, जब तक तूफान न थमे हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल रुक गए, रात का वक्त आया, फिर ख्वाब में बशारत होती है और फिर कहा जाता है कि अब्दुल रहमान संदूक में बंद है, फुला संदूक को खोलो, उसके अंदर छुप कर आ रहा है, पोशीदा। संदूक खोला गया तो अब्दुल रहमान, मैं कहता हूं अब्दुल रहमान नहीं थे, इश्क मोहब्बत का एक पैकर था जो संदूक में कैद था और बाहर आजाद हुआ। लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि साहब बहुत बड़ा पापी है, देखो छुप के जाना चाहता है, तब भी रोका गया। अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह रोते हैं, पूरी रात रोते, या रसूलल्लाह मुझ गुलाम को क्यों रोका जा रहा है, सरकार मेरी क्या खता है, मुझे माफ कर। इतना रोए कि रोना रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। इस सालारे काफिलों को बशारत होती है, सरकार बनफ्स नफीस तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि अब्दुल रहमान को आने दिया जाए। अर्ज़ के या रसूलल्लाह पहले क्यों रोका जा रहा था? फरमाया इसलिए कि अब्दुल रहमान ने हमारी मोहब्बत में एक ऐसी नात लिख कर लाई है कि अगर वो नात हमारी कब्र के पास आके पड़ता तो उस नात की कैफियत का यह आलम होता कि हमें अपनी कब्र मुबारक से बाहर जाहिर होना पड़ता, इसलिए रोका जा रहा था। मगर अब्दुल रहमान ने इतना रोया कि हमें उस पर रहम आ गया, लिहाजा अब्दुल रहमान को इजाज़त दी गई। और जब इजाज़त, तब लोगों ने जाना कि अब्दुल रहमान किस आशिक के सादिक का नाम है, किस आशिक के रसूल का नाम है। और लोगों ने दस्तबोसियाँ शुरू कर दिया। आपने कहा मैं गुनाहगार हूँ, मेरे हाथ को ना चूमो, मुझे तो रसूल की बारगाह में जाने दो, काश ये ज़िंदगी रसूल की कदमों पर कुर्बान हो जाए। और आप बिलखते हुए, रोते और तड़पते हुए रोज़े रसूल पर जाते, और वो जब नात के अशार पढ़ते हैं, उलमा फरमाते कि वो असरर हुआ, सारी फिर में वजतारी हुआ, रोज़े रसूल को जुम्बुश हुई, कब्र मुबारक शक होती है, बनफ्स नफीस सरकार तशरीफ लाते हैं। अब्दुल रहमान अपने जामी को उठाते हैं, पेशानी को सरकार बोसा देते, अब्दुल रहमान कदमों में गिर जाते, कहते अब्दुल रहमान तेरा ये नात कहना हमारी बारगाह में कबूल कर लिया गया और तुझे अब हमारी बारगाह से बशारत दी जाती है, अब्दुल रहमान अब जाओ, अगले साल फिर लौट कर। हज़रत अब्दुल रहमान जब तक क़याम रहा, मदीने में रात चले गए, जब आखिरी सलाम के लिए आए फिर वही आवाज़ है, अब्दुल रहमान जाओ, अगले साल फिर लौट गए। अगले साल फिर आए, फिर सलाम अर्ज किया, फिर जवाब आया, फिर रुखसत के टाइम सलाम करते, फिर जवाब आता है अब्दुल रहमान जाओ, फिर आओ। 2 बार 3 बार, बाद उलमा ने लिखा कि 33 मरतबा मदीना मुनव्वरा आना और जाना रहा। और जब 33वें बार आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। और फिर ये नहीं कहा गया कि अब्दुल रहमान जाओ और लौट कर आओ। फिर दूसरी बार सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, फिर सरकार कहते वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान। मगर ये जवाब नहीं आता कि जाओ और लौट कर आओ, तो खुद ही अर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद